वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया डायलॉग में हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स विजन पर अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मेडल्स जीतने तक महदूद नहीं बल्कि मंशियात के इस्तेमाल जैसे मसाइल से निपटने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हिंदुस्तान 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का हदफ रखता है तो खिलाड़ियों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। उन्होंने पैरा एथलीट्स को खेलों के जरिए जिंदगी बदलने की मुतासिरकुन मिसाल करार दिया। साथ ही उन्होंने माजी में ओलंपिक्स के निस्फ से भी कम खेलों में हिंदुस्तान की शिरकत को एक तल्ख हकीकत करार दिया। भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। नेपाल में पेश आए सानेहा के बाद तमिलनाडु के वजीर आला विजय ने अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुतासरीन और मुतासरा तमिलनाडु के शहरियों के लिए जारी इमदादी इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। वजीर आला ने सूरत हाल की निगरानी और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए हुकाम की एक ख़ुसूसी टीम को काठमांडू रवाना होने की हिदायत दी। हुकूमत की तरजीह मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचाना और उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाना है। नेपाल में शदीद सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। त्रिशोली के मुतासरा इलाके से बचाए गए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके फौजी कैंप मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें त्रिशोली में लापता अफराद की तलाश के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रही। सैलाब और दुश्वार गुजार हालात के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों को तेज किया गया। लापता अफराद के अहले खाना को उनके महफूज मिलने की उम्मीद, जबकि सर्च ऑपरेशन पर सबकी नजरें हैं। नेपाल में सैलाब के बाद कर्नाटक की कलबुर्गी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद के फंसे होने की इतला सामने आई है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियंक खड़गे ने कहा है कि हुकाम मजीद अफराद के फंसे होने की मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतासर अफराद के रिश्तेदारों से अपील की है कि वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जरूरी मालूमात फराहम करें। हुकाम नेपाल में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की तफसीलात जमा करने और उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। Which are also available on WhatsApp for the benefit of our people. As of now, we are also not sure of how many people from तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। कविता ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना ब्राह्मण परिषद के ओहदे पड़ोसी रियासत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दिए जा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की मुबैना तौहीन की भी शदीद मजम्मत की। कविता ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के ब्राह्मणों को मुनासिब एहतराम दिया जाए और ब्राह्मण परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। उनके बयान से रियासत में सियासी बहस मजीद तेज हो गई है। అనేక వేదాంగాలు చదివినటువంటి చాలా గొప్పనైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, విద్వత్తు కలిగినటువంటి అనేక మంది మహానుభావులు ఉన్నారు। వారందరినీ కూడా పక్కన పెట్టి మన తెలంగాణ ప్రాంత బ్రాహ్మణుల దగ్గర तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया ताकि वह एहतजाज करने वाले पॉलिटेक्निक तलबा से मुलाकात ना कर सके। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इसकी कार्रवाई को इमरजेंसी जहनियत करार दिया। रामचंद्र राव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत एहतजाज और अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि तलबा के मसाइल पर उनसे मुलाकात करना उनका हक है और हुकूमत को एहतजाज को रोकने के बजाय तलबा के मुतालिबात सुनने चाहिए। Meet Polytechnic College students who are on strike to demand the withdrawal of GO 97, which is going to affect their career in future, and they will be reduced to only skilled development workers. The students are on agitation since last many days. The students have invited me while I was performing my hunger strike at BJP office. They asked हैदराबाद के 31 यात्री मानसरूर के करीब फंस गए हैं, ताहम तमाम यात्री महफूज बताए जा रहे। यात्रियों ने बताया कि वो सुबह सैलाब से मुतासरा इलाके को अबूर कर चुके थे। अब उनकी हिंदुस्तान वापसी के लिए तिब्बत और चीन के रास्ते का मंसूबा बनाया जा रहा, ताहम वापसी का इन्हिसार चीन की सरहद खोलने पर है। यात्रियों के अहले खाना ने उनकी बाहिफाजत वापसी की मुंतजर और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही। అయితే ఇవాళ నిన్నే 3 పరిక్రమ ముగించుకుని కైలాస్ పరిక్రమ డార్చన్కి వచ్చాం, సేఫ్గా ఉన్నాం। ఇవాళ మేమంతా ఇక్కడ మానస సరోవరం దగ్గర ఉన్నాం, బేస్ క్యాంప్ దగ్గర। ఇక్కడ నుంచి ఇవాళ సాగాకి వెళ్తాం। చైనా కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాక ఏ రూట్ మాకు
22A यानी कि 22A अराजी में शामिल की गई अराजी के मुतासरीन ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए। मुतासरीन का कहना है कि करीब मौजूद 200 एकड़ जमीन पर हुकूमत की नजर, इसीलिए उनकी जमीनों को भी 22A में शामिल किया गया। उनका दावा है कि उन जमीनों की फरोख्त से तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं और इसी वजह से ये सब किया जा रहा। मुतासरीन ने खबरदार किया कि अगर इनकी जमीनों के मामले में मुदाखलत की गई तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से मुस्तक़बिल में सरमायाकार भी तेलंगाना आने से गुरेज कर सकते हैं। యుఎస్ వెళ్ళాలి, పిల్లలు చదువుకోవాలి, వాళ్ళు ఎవరైనా లాగ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. అంటే ఏదో ఒక రోజు మనం కూడా అంటే మనది ఎవరికైనా ఇబ్బందే. అది తప్పు కదా, కరెక్ట్ కాదు. సరే ఇదంతా ఇట్లా 22A हैदराबाद में बढ़ती ट्रैफिक और सड़क हादसा की रोकथाम के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने सेक्रेटरिएट में आला ओहदेदारों के साथ इजलास में ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी का जायजा लिया। उन्होंने हादसा खेज मकामात की निशानदही, जदीद ट्रैफिक सिग्नल्स, इमरजेंसी गाड़ियों के लिए तेज रास्तों और इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट को मजबूत बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मसनवी जहानत यानी AI टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। रक्षाबंधन के मौके पर हैदराबाद के मशहूर कार डिजाइनर सुधाकर यादव ने एक बार फिर अपनी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया। उन्होंने राखी की शक्ल में एक मुनफरिद 3 व्हीलर कार तैयार की। इस राखी कार में 60 सीसी इंजन लगाया गया और ये 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस मुनफरिद कार को डिजाइन और तैयार करने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगा। बहादुरपुरा के सुधा कार म्यूजियम में रोजमर्रा की अशिया से मुतासरा ऐसी कई मुनफरिद गाड़ियां नुमाइश के लिए मौजूद हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के मीरालम टैंक का अचानक मुआयना किया। सीएम ने स्काई लिफ्ट के जरिए झील के तरफ जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत तामीर किए जा रहे मुअल्लक पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम से जारी कामों की पेशरफ्त और मियार के बारे में मालूमात हासिल की। मीरालम टैंक के तरफ जारी ये तरक्याती सरगर्मियां हैदराबाद के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक भी प्राइवेट अस्पताल में EHS नाफिज नहीं हो रहा, जबकि अस्पतालों का कहना है कि हुकूमत ने पुराने बकायाजात अदा नहीं किए हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि EHS के निफाज में इतनी लापरवाही और ताख़िर क्यों हो रही और इसका जवाब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को देना चाहिए। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुलाजिम तंजीमों के कायदीन को धमका रही और 3 साल दौरे हुकूमत में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఎన్నో శంకరగిరి మాన్యాలు పంపిస్తారు మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి. ఒక్కడి గుర్తు పెట్టుకో, ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగులతో పెట్టుకున్న ఎవరు ఇవాళ వరకు పోగు పోయలే, నువ్వు ఇవాళ వాళ్ళతో పెట్టుకుంటున్నావు. నీకు రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఒక్క మాట అమలు చేయలేను, ఒక్కటంటే ఒక్క మాట కూడా అమలు చేయలే. నా DAలు ఇయ్యలే, నా PRC ఇయ్యలే, నా जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।